हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले दिनांक, कालांश, विद्यालय, विषय और प्रकरण और समयावधि। अब फिर इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान, छात्रों को अंतरिक्ष उपकरणों का ज्ञान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है छात्र अंतरिक्ष खोज के उपकरणों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। छात्र अंतरिक्ष खोज के उपकरणों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा देखते हैं अवबोध, छात्रों को अंतरिक्ष खोज के उपकरणों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है छात्र अंतरिक्ष खोज के उपकरणों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अंतरिक्ष खोज उपकरणों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञान उपयोग, छात्रों को अंतरिक्ष खोज के उपकरणों के बारे में सीखे गए ज्ञान का उपयोग करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं छात्र अंतरिक्ष उपकरणों से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है छात्र अंतरिक्ष उपकरणों से सीखे हुए ज्ञान का उपकरणों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, छात्रों को अंतरिक्ष उपकरणों के बारे में कुशलता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है छात्र अंतरिक्ष उपकरणों से उपयोग करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। छात्र अंतरिक्ष उपकरणों के चित्र बना सकेंगे। फिर पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, छात्रों की अंतरिक्ष उपकरणों के बारे में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है छात्र अंतरिक्ष उपकरणों से संबंधित तथ्यों को जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र अंतरिक्ष उपकरणों के बारे में रुचि ले सकेंगे। अब अगला है अभिवृत्ति, छात्रों को अंतरिक्ष उपकरणों के बारे में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में है छात्र अंतरिक्ष उपकरणों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र अंतरिक्ष उपकरणों के बारे में विश्वसनीय दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री, चार्ट, लपेट फलक, संकेतक तथा अन्य कक्षा शिक्षण उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र अंतरिक्ष खोज उपकरणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, चंद्रमा व तारे कहाँ दिखाई देते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे आसमान में। दूसरा प्रश्न है आसमान में कौन सी संरचनाएं दिखाई देती हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे आकाशीय पिंड ग्रह। तीसरा है ग्रह आकाशीय पिंड को देखने के लिए किसका सहारा लिया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपकरणों का। चौथा प्रश्न है उपकरणों में सूक्ष्म खोजों को बड़े आकार में दिखने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र व दूरबीन। पांचवा प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी यंत्र व दूरबीन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते हैं शिक्षण बिंदु, जिसमें 3 शिक्षण बिंदु, पहला है दूरबीन की उपयोगिता, दूसरा है कंप्यूटर का सहयोग और तीसरा है जंतर मंतर वेधशालाएं। अब देख लीजिए, इस प्रकार से आगे हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु है दूरबीन की उपयोगिता। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाया गया है। तो देख लीजिए, प्रस्तुत चित्र में गैलीलियो का दूरबीन दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न है दूरबीन क्या है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे उपकरण। तीसरा है दूरबीन कैसा उपकरण है, दूर की वस्तुओं को बड़ी व पास में देखने के लिए। चौथा प्रश्न है आकाशीय पिंड को देखने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है दूरबीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हो जाएगा अस्पष्ट। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन, दूरबीन में प्रतिबिंब बनाने वाले गोल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार मुड़ जाती है कि दिखने वाले के सामने वस्तुओं का स्पष्ट और
बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। छात्र क्या लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। शामपट्ट सार में ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे, दूरबीन में प्रतिबिंब बनाने वाले गोल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है कंप्यूटर का सहयोग। विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका क्रिया में, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है, कंप्यूटर का। अब देख लीजिए कंप्यूटर का चित्र हम लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर क्या है, छात्र क्रिया हम लिखेंगे गणना यंत्र। तीसरा प्रश्न है वैज्ञानिक लगातार क्या काम कर रहे हैं, छात्र क्रिया हम लिखेंगे नई उत्तम किस्म की दूरबीन बनाने का। चौथा प्रश्न है वर्तमान में किन किन देशों में बड़ी दूरबीनें स्थापित हुई, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। पांचवा प्रश्न है खगोलीय पिंडों के अध्ययन में शुद्धता के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कंप्यूटर को दूरबीन से जोड़ा जा रहा है। अब देख लीजिए शामपट्ट सार, दूरबीन को तारे या आकाशगंगा की दिशा में ठीक स्थापित करने में कंप्यूटर हमारी सहायता करता है। अब आगे देख लीजिए, इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। कंप्यूटर से जोड़कर खगोलीय पिंडों का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से किया जा रहा है। दूरबीन को किसी तारे या आकाशगंगा की दिशा में ठीक स्थापित करने में कंप्यूटर हमारी सहायता करता है। छात्र जब लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है जंतर मंतर वेधशालाएं। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है, छात्र क्या लिखेंगे एक वेधशाला है। दूसरा प्रश्न है इस वेधशाला को किसने बनाया था, छात्र क्या लिखेंगे सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तीसरा प्रश्न है इस वेधशाला का किसमें महत्वपूर्ण स्थान है, छात्र क्या लिखेंगे अंतरिक्ष खोज में। चौथा प्रश्न है इस तरह की वेधशालाएं और कहाँ है, ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से जंतर मंतर की वेधशाला का हम चित्र लगा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर के साथ साथ देश में अन्य स्थानों पर भी वेधशालाएं बनाई, जिनमें दिल्ली, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा प्रमुख स्थान है। इनमें से जयपुर की वेधशालाएं सबसे बड़ी है। छात्र क्रिया लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि या व्याख्यान कौशल। अब देखते हैं शामपट्ट सार। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, बनारस तथा मथुरा आदि स्थानों पर वेधशालाएं बनाई। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश में फर्स्ट में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है दूरबीन में लेंस होते हैं चौकोर, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और गोल। दूसरा प्रश्न है सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ है, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन। अब देखते हैं अगला निर्देश, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो हंस लिप्पेसी ने। फिर है अंतरिक्ष खोज में का महत्वपूर्ण स्थान रहा पिरामिडों का या वेधशालाओं का। अगला निर्देश है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न है दूरबीन क्या है। छठा प्रश्न है जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है। अब देखते हैं गृह कार्य, दूरबीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है समझाइए। तो ये हो गया भूगोल विषय का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर भूगोल विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।